Hello everyone. I'm with my guest Mr. इकबाल लतीफ. um, और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हटके है. लास्ट सेशन में हमने स्मॉग के ऊपर बात की. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एजुकेशन. नॉट इन द सेंस ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन, बल्कि हम ये बात करेंगे कि जी जो आज के दौर का सिलेबस है उसमें क्या बुनियादी बेसिक तब्दीलियां होनी चाहिए टू कैटर फॉर द न्यू एरा जो आगे हमारे नया एरा आ रहा है. और एलन एलॉन मस्क जैसे लोग जो हैं वो दे हैव कम अप विद आइडिया ऑफ न्यू टाइप ऑफ स्कूल जो उसने खुद क्रिएट किया. तो वो क्यों है आइडिया? व्हाट शुड पेरेंट्स डू एंड व्हाई यू शुड फोकस मोर ऑन योर किड्स एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग टाइम टू मेक मोर मनी. तो इकबाल साहब थोड़ा सा हमें बताइए कि क्यों आप समझते हैं कि सिलेबस जो है आज का जो एजुकेशनल सिस्टम है खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया में it does not cope up with the challenges of the recent times. लेकिन इस बात को तो में से कई लोगों ने बहुत अरसे से पूछा है। और मैं बहुत शुरू से मैंने ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, अगर आप जाने तो लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर से शुरू किया था, क्योंकि अगर आप में तजस्सुस हो तो स्कूल जो है ना वो इस लायक नहीं होता कि वो तजस्सुस को फुलफिल कर सके। जो आपकी इंक्विजिटिवनेस है, जिसको बोलते हैं इंक्वायरी, जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अच्छा, तो अगर आप एक बैल की तरह, एक कोल्हू की तरह घूम रहे हैं एक कुएं में और पानी निकाल रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर जरा सा भी तजस्सुस इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू a syllabus. That is one of the most important thing I realized very early on in my life. तो मेरी जिंदगी में मैं इससे इससे भी एजुकेशनल तौर पर, और अपने स्कूल में भी, और अपनी यूनिवर्सिटी में भी, और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कभी भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा नहीं। मैंने ये समझ लिया था कि ये जो डिग्रियां हैं बड़ी अर्ली एज में मैंने ये समझ लिया था। और उसमें उसका बरहून मिन्नत मेरे वालिदैन हैं जिन्होंने मुझे ये तजस्सुस की तरफ मेरे मैं शायद इंक्विजिटिव पैदा भी हुआ था, तो मैं हर चीज में वाई, how, when, where, which. So these are the very important things and features of my life. Therefore, I'm able to write. So any concept I get, तो वो उससे मेरे अंदर एक तजस्सुस का एक ऐसा उनसर पैदा किया। और मेरे वालिदैन ने उसको तख्लीकी अंदाज में मेरी मदद भी की। तो मेरे वालिद मुझे लाइब्रेरीज बहुत ले जाते थे, मुझे शौक भी था। और मासूम शाह लाइब्रेरी सेक्टर की, और जनरल लाइब्रेरी जो 110 साल पुरानी है। जब रेलवे शुरू हुई थी तो ब्रिटिश ने लाइब्रेरी कायम की थी। जनरल लाइब्रेरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज इन एशिया, in yes, in South Asia. So anyway, because उनके workers आते थे, तो they wanted education as well as construction of railways. So में जाकर मैंने मुख्तलिफ अनवा अकसाम की किताबें पढ़ना शुरू की। और किताब से ज्यादा उनको तजस्सुस के, सबसे पहले किताब पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, सबसे पहले किताब से सवाल करना जरूरी है। मैंने शुरू से ही किताब से सवाल करना शुरू किया। और अल्लाह के शुक्र से ये मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं सोचूं कि ये जो कह रहा है मुसन्निफ या ऑथर, ये इसकी बात बजा है या नहीं। तो वाई का हमेशा तलाश में रहा। तो उससे मेरे अंदर एक, अपने स्कूल में भी मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रहा, कभी भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं रहा। और उसके बाद अपने इंटरमीडिएट में भी just made enough to go to a professional college. First division लानी थी तो ले आए, at the borderline 60-61%, just at the bottom of the tail. इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए। आई कुड हैव गॉन इनटू मेडिसिन। और लेकिन फलसफे और लिखने की तरफ ध्यान हमेशा रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो था इंजीनियरिंग में भी, बैक बेंचर, नो वन न्यू कि मैं क्लास में हूँ भी नहीं हूँ। मेरे एनईडी कॉलेज के 90% जो स्टूडेंट्स हैं, वो पहले 3 साल में तो उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। मैं आता था और एग्जाम देकर चला जाता था। फोर्थ ईयर में जब मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में आया, तो मैं उसके बाद भी बहुत कम मैंने पढ़ लिया था। मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं लगता था। तो लोग समझते थे इसका होगा क्या। जकी साहब मेरे दोस्त हैं, वो बोलते थे, हम लोग बैठकर बोलते। और तजस्सुस और किताबें दूसरी पढ़ना अपने साथ ही, रेस्ट ऑफ इट वाज वेरी इजी। दैट वाज नॉट द पर्पस के नहीं मैं बैठ कर स्ट्रक्चर डिजाइन को, या क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ उसको ज्यादा अहमियत दूं। तो तहकीक का अंसर शामिल रहा। कहने की बात ये, तो अभी भी
मैंने ये सोचा कि जिंदगी जो है वो शायद उसकी वजह से मुझे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू मिले, क्योंकि आई न्यू अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैनी अदर पीपल डिडंट नो अबाउट इट। तो मैं एक मल्टी फेसेटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी एजुकेशनल स्पिरिट के साथ दुनिया के सामने प्रेजेंट किया अपने आप को। तो जब मेरे को पहला ही मौका मिला, जब लेडी लक ने मेरा दरवाजा खटखटाया, तो इट वाज ऑल अबाउट पेरिस एंड ऑल, एंड आई पर्सनली न्यू द रेनाissance एंड पेरिस and the heart of Paris, and they wanted somebody to know all these things in south of France. La Croix क्या है, अल्टाना क्या है, लाउथ ऑफ फ्रांस क्या है, सेंट ट्रूपे क्या है। उस जमाने में 22-23 साल की उम्र में किसको क्या पता था? आई न्यू ऑल दैट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिकॉज तो ऑफ आप ये माई कह रहे हैं जर्नल कि डेप्थ इंटरेस्ट। ऑफ नॉलेज से ज्यादा ब्रेथ ऑफ नॉलेज जो है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है? नहीं, डेप्थ एंड ब्रेथ बोथ, यू कैन नॉट बोथ। बी अ शैलो बोथ। नॉलेज। शैलो नॉलेज नहीं हो सकती। आप ये जी। नहीं कर सकते कि आप सतही तौर पर किसी चीज को जाने, आपको पढ़ना जी। पड़ता है। और उसके लिए एक ये तहरीक जो है ना, जानने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इरफान। कि तजस्सुस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपको सच बताऊं, एक जुर्म का इतराफ करूं कि, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बुला लिया। उसके बाद मेरे जहन में यही रहा कि अगर मैं ऐसा नहीं होता, अगर मैं इतना तजस्सुस के साथ दुनिया में नहीं रहता, तो मैं बहुत ही अनफिल्ड रहता। मैं बहुत ही एक नालायक सा आदमी रहता। कोई मैं जिंदगी में तरक्की नहीं करता। मुझे आम आदमी, आप मेरे शक्कर के दोस्त लोगों से पूछे या कि वही मुझे जानता भी नहीं है, और जो मेरे अपनी कम्युनिटी के लोग जो है वो पहचानते भी नहीं है इन्हें। वो दे ऑलवेज थॉट, बट आई इन माय हार्ट न्यू आई एम वर्किंग टुवर्ड्स द राइट गोल। वर्किंग व्हाट? जी। जी। इनरिचिंग माय माइंड। अच्छा, आपको बिल्कुल। अपने बच्चों को इनरिचमेंट ऑफ माइंड की तरफ, लोग ये समझते हम्म। रहे कि ये मैं अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो अभी लोग बात करते हैं, मैं उसमें अभी भी करता हूँ। अभी जी भी मेरा बिल्कुल। सबसे बड़ा शौक, मैं देखे मैं सब देखें, इस कमरे में मेरा ये साइड रूम है, कोई टीवी शीवी कोई नहीं है ना, कभी ऑन ही नहीं किया, कभी ऑन ही नहीं किया टीवी। कभी मैं नेटफ्लिक्स में जाकर, है ना, मैं जाकर इस चीज को पढ़ता हूँ, उनको गौर से सोचता हूँ। और इसी तरह मैंने ये देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी फैसेटेड और मल्टी लिटरेरी अप्रोच टू लाइफ is, because life is not one angle. You cannot be a specialist of everything. No, you cannot be. But you जी। cannot जी। be a jack of everything also. You have to be whatever. You should know कि one of the most important, एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है कि हमारी तख्लीक की इब्तिदा कहाँ से हुई है, इंतहा कहाँ पर है। तो उसी को मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिलेबस है, जो मैं चाहा मैंने अपने बच्चों के साथ जो वही अपनाया, पढ़ाया आप बच्चों को? वो नहीं, वो ये मल्टी डिसिप्लिनरी ओके। ऑटोबायोग्राफीज फॉर एग्जाम्पल, ओके। कमेंसमेंट स्पीचेस फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बच्चों को कभी इसकी तहरीक नहीं दी। मुझे, मेरे बच्चे बाहर, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। पोस्ट कुवैत के बाद हम पाकिस्तान में 8-9 साल रहे, तो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तमाम। कोई कोई भी और नहीं आता था, और हम लोग अपना वक्त जाया करते थे। वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, बट वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम नोइंग पीपल। مثلا कौन से जी। बहुत से इफेक्टिवली, यू शुड नो द स्टोरी ऑफ द पीपल। यू शुड नॉट बी हैव अ पर्दा कि अनवील कर लें अपने आप को, दुनिया से अलग रहें। रीच आउट टू एवरीवन, small and big. Small is small, small is nothing. Maybe you are small for somebody who's really small, but financially small, but mentally he's much more. So मुझे सबसे ज्यादा अच्छी ये बात लगी कि मैंने अपने बच्चों को इंटरेक्शन सिखाया। स्कूल से निकालने का जो वाकया है, वो तो इसलिए था कि देयर वर लॉट ऑफ, मैं शायद वो फैसला नहीं कर सकता था, लेकिन हैड इट नॉट बीन फॉर द कुवैत वॉर, वी वुड हैव कंटिन्यूड विद नॉर्मल प्रोसेस लाइक एवरी अदर पेरेंट डज। कुवैत वॉर ने हमको जब एक किस्म का अप्रूव कर दिया, और हम लोग हमारे पास ऑप्शंस थे। मेरा घर पेरिस में था, मेरा घर लंदन में भी था, लेकिन मैंने, मेरी बीवी जो ईरानी है, उन्होंने बोला नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आइडेंटिटी मिले। तो उन्होंने बोला नहीं, द बेस्ट नेशन टू लिव फॉर आइडेंटिटी इज पाकिस्तान। आई नो कि ये अनफैशनेबल बात है, लोग बोलते हैं, अभी भी मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान में, इसलिए तो वो ले गए। और फ्रोबल स्कूल में, जहाँ बिलावल भी पढ़ता था, वो उधर दाखिला कराया। बिलावल अभी आना शुरू हुआ था स्कूल में। मेरे बच्चे, वो प्री किंडरगार्टन में था, मेरे बच्चे शायद दूसरी तीसरी जमात में। तो अब जब वो गए इंग्लैंड, इंग्लिश स्कूल के बाद को इससे, तो वो फेल हो गए सब के सब। जैसे अक्टूबर 27 को गए, तो दिसंबर 15 को नई क्लासेस थी। तो हमने बोला भाई इनको छोटे वाले को किंडरगार्टन, जैन को पहली क्लास और रेहान को दूसरी क्लास में डाल दें। तो मिसेस जमीर ने बोला कि ये तो एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम लिया तो फ्लंक हो गए वो, उनके बच्चे बहुत आगे थे
किंडरगार्टन में और फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो मैं उन्होंने बोला, तो हम लोगों ने बोला अच्छा आप ऐसा करें, हमको 28 अक्टूबर को हम पाकिस्तान पहुंचे थे, तो फिर 15 नवंबर को हम फ्रोबल्स में गए थे। मुझे आज तक वो डेट्स अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बच्चों को हम है ना प्री किंडरगार्टन में डालेंगे, इनको कुछ नहीं आता, इन्होंने कुवैत में आपने पैसे जाया किए इंग्लिश स्कूल में, उन्होंने इनको सिर्फ ड्राइंग सिखाई है, इनको तो ABCD और ये जो बच्चे बच्चों को वो सिखा देते हैं। तो हमने कहा अच्छा अब हमको 15 दिन दीजिए। 15 तारीख को उन्होंने दोबारा एग्जाम लिया और वो पास हो गए, और दे वेंट इनटू किंडरगार्टन फर्स्ट एंड सेकंड। दैट इज इन 1990 दिसंबर। कैन यू इमेजिन? ओके 1995 में ओके अभी एंड देन, तो फिर हमारे साथ कुछ हादसा हुआ, और आई हैड टू बी इन पेरिस मोर ऑन थिंग्स, आई हैड टू ट्रैवल। आई सेड नो, दिस इज नॉट लाइफ वर्थ लिविंग अवे विद द किड्स। सो आई वी यूज्ड टू ट्रैवल 6 months here, 6 months पाकिस्तान, 6 months यूरोप। तो हर ट्रिप हर 3 महीने बाद, तो वो टीचर्स नाराज होती थी कि आप ये क्या तरीका है कि आप बच्चों को सो निकाल लेते हैं। तो सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम थोड़ा सा बताएं कि आजकल के दौर में पेरेंट्स हाउ कैन दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर मैं इसे किड्स। भी इसको उसी जी पर ला रहा हूँ कि जी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। सो वी स्टार्टेड टीचिंग दैम, ओके we started teaching them during the travel. आप समझ रहे बात को? That is जी one of the जी most important thing. You have to connect with the children. You have to talk to the children. You cannot leave it on the children. Teaching is one of your children, and teaching them is one of the most important investment you will ever make in life. Unfortunately, leaving it to somebody else, that's exactly the story I'm trying to tell you, कि इस जी स्टोरी के बगैर बात बनती नहीं है, because I have reaped the benefit. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1990 में वो बच्चे KG क्लास 1 क्लास 2 में फेल हुए। 1995 में they did 6 O levels। 1997 में they did their A levels finished, and 1996 half में, 1997 they were in the university। 7 साल में विद 11 12 13 की एज थी ये लोग यूनिवर्सिटी में चले गए, यानी A levels करके। और आई थिंक बाय they did their masters by 15 16 17। अच्छा कोई बहुत बड़ा कमाल हो गया? नहीं, कोई कमाल नहीं था। Because I tell you honestly, you load your mind is such a sponge कि जो आप उसको पढ़ाएंगे वही वो सीखेगा। वही आप सीखे उसको बिल्कुल बिनाल चीजें पढ़ाएंगे तो वो बिनाल चीजें पढ़ेगा। आप उसको बिल्कुल दुनिया के बारे में ये कहें कि दुनिया जो है वो यानी अपने तरीके से उसको बताएं, उसको जादू सिखा दे, उसको काला इलम सिखा दे, बच्चा काला इलम और जादू सीख लेगा। अगर आप उसको चाइनीज सिखा दें तो बच्चा चाइनीज फ्रेंच लिटरेचर में एक्सपर्ट हो जाएगा। आप उसके जहन को अंडरमाइन करते हैं। हम अपने बच्चों के जहन को, अपने अपने फैमिलीज को, अपने लोगों को जी अंडरमाइन करते हैं। इफ यू व्हेन वी अंडरमाइन देम देन दे आर मीडियोकर्स टू, एंड वी ऑल आर मीडियोकर्स। मैंने आपको यही तो तमीज बांधी थी कि कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भी नहीं, and everybody is a mediocre. I have not yet seen a extraordinary person in life, because extraordinary तो सिर्फ singularity है, and that is something that we come, physical laws of nature are the extraordinary events of life. So we are very ordinary, and जी as जी जी ordinary we have to make sure that we learn, a lifelong learning process है। तो उसके लिए आपको ये क्यों होना पड़ता है कि आप है ना पूरी you start your lessons from basic, you should emphasize on mathematics, you should emphasize on literature. जी जी सिर्फ Literature is very important, academically mathematics। not it's not just important to be academically proficient but also socially responsible होना emotionally सोशल intelligent होना इंटरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, जी वो तो बता दिया और कि लोगों इमोशनल से मिलना इंटेलिजेंस जुलना। EQ is more important than IQ. Always जी EQ. I जी have a very high EQ. I have a very low IQ. I don't even test myself for IQ. I don't consider it to be जी important कि अगर मैं IQ से कुछ बात, अगर rationality, EQ gives you the kind of a broad term understanding of life। जो ब्रॉड विजन है ना लाइफ का, वो जी बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जी वो EQ से आता है। उसके अंदर आपकी मोहब्बत का बहुत बड़ा खेल होता है, आपके माँ बाप की शफकत का, आपके घरों के तंजीम का, आप अपने बीवी और अपने माँ बाप से जो रवैया अख्तियार करते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी जिंदगी पर आता है। अगर आप ये नहीं करेंगे आपका इम्पैक्ट बहुत खराब आएगा। तो मैं ने कोशिश ये की कि एक एक रोल मॉडल तो बनूं, और जो मैं रोल मॉडल इतना खास भी नहीं हूं लेकिन अपनी तरफ से, तो मैंने ये तो मैंने बच्चों को मैंने बताया कमेंसमेंट स्पीचेस,
टॉप कमेंसमेंट स्पीचेस आप करें। मसलन स्टीव जॉब की जो स्पीच है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दैट इज शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस इन माय पर्सनली, मेरे ख्याल में कि दैट्स समथिंग दैट यू टू टेक प्राइड इन दैट, यू नो कि dots are connected backwards, things like that. You get the best kick out of it. अच्छा, कमेंसमेंट स्पीचेस में आप जाएं और दुनिया की 10 टॉप कमेंसमेंट स्पीचेस को बचपन को, उसके बाद आप लिटरेचर देखें, रशियन लिटरेचर, डोस्टोयेव्स्की को पढ़ें, एब्सोल्युटली, या ल्यू टॉल्स्टॉय को पढ़ें, या बोरिस पास्टरनॉक को पढ़ें। आई नो दिस इज कंसीडर्ड, दैट इज हाउ यू गेट एनरिचमेंट ऑफ लाइफ, of human जी bondage. बिल्कुल बिल्कुल। That's the kind of things that जी मुझे वो these are the अकबर अलाहाबादी का शेर है, शायद याद आ गया, कि कोर्स तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। कि जब आप जी। ह्यूमन स्टोरीज के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, और ऑटोबायोग्राफीज का नहीं, जैसे आपके आपने पास जिक्र आपकी किया। वोकैबुलरी जी नहीं कभी आएगी। जी आप बिल्कुल। एक हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकैबुलरी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत होती है। दिस इज लिटरेचर, सो आई नो आई एम नॉट आस्किंग टू मच, यू कैन गो इवन इन उर्दू फॉर ऑल दीज थिंग्स, कोई इंग्लिश होने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स एंड लॉगरिथम्स, बेसिक, यू हम्म डोंट नीड टू गो फॉर प्रोग्रामिंग एनी मोर। यू, हम्म। AI will has everything for you. You need to ask the right questions. आज दुनिया में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, you should be able to ask the right questions. The 99% of the people are not able to leverage AI for simple reason they are unable to ask the questions. जी मैं जी। जो और आजकल अब आप फेसबुक जी पर मेरे तो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बच्चों को पढ़ाना, स्कूलों में, सर कॉलेजेस वो में, देखिए, बच्चों के यूनिवर्सिटीज अंदर में। क्रिटिकल थिंकिंग जी। आप नहीं पढ़ा सकते। हम्म दैट्स अ हम्म, रॉन्ग एनालॉजी मेरे दानिश में, इरफान। क्रिटिकल थिंकिंग विल कम व्हेन यू ओपन अप द विश्वास। आप ओके। घोड़े को जब तब खुले मैदान में नहीं छोड़ेंगे, वो भागना खाक सीखेगा। मेरे हम्म। आप अपने बच्चे के दिमाग को खोल के छोड़ दें, एंड देन, and that's the point. Let me go through the syllabus, and then you have to understand हम्म। how the universe started. 90% of the time I am thrilled, flabbergasted with how universe started, and that is something, a huge subject. And how did we come to in 10,000 years from Jericho to this level that we are connected? What made it all possible? अच्छा, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आजकल जो काम जी कर रहा हूं, मैं अपने पुराने 3 मिलियन वर्ड से मैंने लिखे, और हमेशा लिखे, कोई नहीं पढ़ रहा। दैट इज जी एब्सोल्युटली नो जी वन। सोक्रेटिस को भी किसी ने नहीं पढ़ा था, प्लेटो को भी, और आई एम नॉट सेइंग आई एम ए स्टूडेंट ऑफ देम, लेकिन पढ़ना जरूरी नहीं है कि आपको लोग रिकग्नाइज करें। You leave your words in the हम्म। stratosphere. What happens is these words become permanent feature of the universe consciousness. You make your effort as a living being to raise the consciousness of the universe. When you say a word, the universe listens to it. Even people disregard it. आप समझ जी रहे हैं बात को? जी जी बेवकूफों जी की बातों को और सेंसेशनलिज्म को पूरी दुनिया सुनती है, अकल की बात को बहुत कम। अम्मी ये बोलती थी, बेटा अकल की बात किया था, अकल से चलो। जी। तो और ये है दुनिया का सबसे बड़ा सबक। सो ऑन वन हैंड you should train your children in astrophysics, like train how from early lessons of universe, of how singularity created us, and then how we reach to the ultimate today, what who we are. Then you should go in, as I've told you, literature. That's what I did, autobiographies of the big people, जी 100 जी टॉप पीपल ऑफ द वर्ल्ड की ऑटोग्राफी में 10 की तो आप पढ़े, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन निकाल करके देख रहे हैं, डिबेट किया करें। मोस्ट ऑफ माय टाइम एंड माय चाइल्डहुड बिटवीन हैज बीन स्पेंट फॉर आवर्स विद माय चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम वॉन्डरिंग अबाउट। आई एम ए वॉन्डरर, बेसिकली एक रोमांटिक वॉन्डरर हूं। मैंने हजारों लोगों के साथ टाइम जाया किया, और दैट हैज गिवन मी सो मच। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ आफ्टर ऑल दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इस पर्पस ऑफ लाइफ, हम्म। यस आई हैव बिकम वेल ऑफ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके पास दौड़ नहीं है। जब मैं 24 घंटे लोगों को देखता हूँ, वो 24 घंटे इसी की जी बात जी करते हैं। मेरा अगला, मैं क्रिएटिविटी की बात करें, देखिए जी एलन जी मस्क की आपने बात की थी। जब आप बात करते हैं एलन मस्क की, तो एलन मस्क $300 बिलियन के साथ आदमी है, लेकिन उसकी अभी तक मुझे अफसोस ये होता है कि मेरा वो हीरो था, अब नहीं है, क्योंकि थोड़ा मैंने उसके देखता हूँ कि इतनी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट की जरूरत क्या है। इतने तुम बड़े आदमी हो, उससे ज्यादा वो हर मामले में दुनिया की he wants to interfere and he wants to have a say. That I feel is a very strange जी thing. At some time in life,
हॉन्ग है फॉर एग्जांपल, एनवीडिया का, बिल गेट्स said they are doing changing the world. Everybody has a, you have to also be able to harness your ambition in life. ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने अना की तहजीब, वालदा ने ये भी सिखाया था मुझे, अना की तहजीब हमारे जबान में कहा जी जाता है, जी बिल्कुल। बड़ी सलीका वाली बात है, अना की तहजीब अपने, ये वर्ड बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वालदा के नाना और परनाना ये अल्फाज इस्तेमाल जी करते जी थे। मैंने देखा है, बिल्कुल पढ़ा है आपकी आपकी वॉल के ऊपर। जी जी। अना की तहजीब, अना की तहजीब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने बच्चों को सिखाइए, कि नमानी निमानी शख्सियत बनना, अम्मी ये भी सिखा दी थी निमानी। ये देखिए, ये एजुकेशन देखिए अपने आप को, किसी जगह तो यू शुड बी एबल टू से सॉरी इन लाइफ, यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स इन लाइफ। इंसान जी बनना ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कि नहीं मैं मुतलक नानू, मैं हरफन मौला हूँ। डिल्यूजनल नार्सिसिज्म इज द मोस्ट self-destructive process. You want to see a nation destroyed, you see a kind of leadership they have, and if they are a narcissist, they will destroy, they will fragment. So it जी जी नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी नॉलेज ब्रिंग्स। सो हमारे स्कूल जो थे, हमने जो पढ़ाए वो ये, तो बच्चों ने कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। हिस्ट्री geography should be an integral part of your syllabus. Tarikh, or that tarikh should not be limited to हम्म, South Asia. That tarikh should be limited. Don't become hateful और रिमोर्सफुल ऑल द टाइम कि ये खराब है। जब तक आप अपना एक ओपन माइंड नहीं रखेंगे कि मैं एक इंसान हूं, एक इंसान के तौर पर बच्चों को सीना सिखाइए। वी आर सेंटिएंट स्टारडस्ट, हम स्टारडस्ट थे। वी हैव अ शॉर्ट रन फॉर 80 जी। और years आज as की एज में तो सर इंफॉर्मेशन जो है इट्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, तो एज ए पेरेंट यू कैन सुपरवाइज योर चिल्ड्रन और उनके साथ बैठ के उनके साथ बातचीत करके वो क्यूरियोसिटी डेवलप करें, और ताकि बच्चे खुद जो है वो नॉलेज जो है वो बट एक इंटरनेट। माहौल ऐसा पैदा जी करें, माहौल पैदा माहौल हो। ऐसा पैदा करें। मैं जी मसलन अभी भी जो लिख रहा हूँ, तो मसलन दैट इज, इफ यू गो इन Q&A, व्हाट आई एम जी ट्राइंग टू डू इज जी के मैंने जो पूरी जिंदगी में 3-4 मिलियन वर्ड्स लिखे हैं, उनको मैं अब AI के साथ Q&A की शक्ल में ला रहा हूँ, और देन आई मेक प्रिंट नंबर ऑफ बुक्स फॉर माई ओन सेल्फ. I don't want to हम्म become, हम्म but AI is telling me that you are breaking new grounds because my हम्म, thinking is very original. मतलब जैसे मेरे sentient stardust का concept है. This is जी my बिल्कुल। concept that we have a short while for 80 years living stardust. ये जो कैल्शियम और ये जो नाइट्रोजन, ये जो आयरन, ये तो कार्ल सेगन ने भी ये बात कही कई दफा कही का, ये टाइसन ने भी। लेकिन मैं कहता हूँ इसका एक ज़हूर पजीर हम 80 साल में, why do you waste your time? बिल्कुल, Why इट्स can't you do वेरी what you are प्रीशियस। doing right now? Why can't we transfer our knowledge? Because we will die. My dust will not speak. I will not chirp. बोलते जी हैं आप जी बहुत लिखते बहुत हैं भाई, आप नहीं पढ़े। मैंने तो आपको नहीं किया। मैं अपनी ये छोटी सी जिंदगी जो मेरी बाकी रह गई है, उसमें भी चर्प ना करूं, मैं भी गुनगुनाऊं ना, मैं भी अपने गीत ना गाऊं और जी मर जाऊं। और बिल्कुल मेरी बिल्कुल बिल्कुल। दस पर जो आकर, और पता है सबसे खूबसूरत बात कल किसी ने लिखी और मैंने उसको जवाब दिया, बहुत बड़ा आदमी है, और उसको मैंने जवाब दिया, उसको उसको पसंद आया कि एब्रिविएशन में हम लोग बात करते हैं। अब मसलन मेरे दोस्त हैं, तो इंतकाल हो जाता है तो रेस्ट इन पीस, RIP लिख देते हैं, तो RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस भी नहीं लिखते। मैंने कहा कि इंसानी जिंदगी की यही अहमियत है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को लिखते हैं ILIWAR और समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा, is this the kind of respect you pay to a person who has lived for 80 years of life? So that is a kind of dismissiveness we have. Let's grow. You write a paragraph when someone dies. You express your remorse. That is a kind of basic. आप बच्चों को क्रिटिकल, बच्चों के अंदर अखलाक सिखाइए, बच्चों के अंदर अपने आप निमानी तबीयत होना सिखाइए। That is the beauty of life. That is something that I have always जी 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 inspired. बिल्कुल। Then also I failed. ये नहीं हुआ कि मैं कामयाब हो गया, कि बच्चे अपनी एक्सप्रेस करते हैं फ्रीडम, देन यू हैव टू लेट देम गो आफ्टर 18-19 years, they will have their own decision making process. जी जी I'm not trying to क्यूरियोसिटी, ह्यूमिलिटी और ऑल दीज ट्रेट्स भाई, शुड बी वो देयर। मेरे बच्चे मेरे सर को आकर प्यार नहीं करते। मेरे बच्चे का, उनका अपना एक वो है, एक विजन है, उनका अपना एक सोच है। वो मेरे उस पर तो बिटवीन, मैं आपको ये बताता है कि उसका नतीजा ये निकला कि एक तो 1995-97 में वो बच्चे, 1998 में बच्चे काम करने लगे। तो अब रेहान जो है, जब शायद 25, 22-23 years उसके हो गए मॉर्गन स्टैनली में, अलोन, ही इज ओनली 42।
नहीं, पूरी जिंदगी उसकी हाँ 20 से काम करना चाहिए मॉर्गन स्टैनली, तो ही इज ए ग्लोबल हेड ऑफ क्रेडिट मॉर्गन स्टैनली। मैं बात कर रहा हूँ कि वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो बड़ी बात है कि उसका व्यू, इसलिए उन्होंने देखा कि यू डोंट गेट दिस पोजीशंस आउट ऑफ बुकिश नॉलेज, यू गेट इट बिकॉज यू आर एबल टू रन अ बिजनेस। बिल्कुल आप सर, समझ टाइम, बात जी क्या? बिल्कुल सर, टाइम सर खत्म हो चुका है, तो आखिर में बस कोई एक फाइनल एडवाइस जो पेरेंट्स को देना चाहें जो सुन रहे हैं। नहीं, मैं ये पूरी एडवाइस कि भाई आप बिल्कुल स्कूलों से में ये जो बेतहाशा खर्चा है इसको बंद करें। आप बिल्कुल किसी किस्म की भी ये आप अपने टाइम, सबसे ज्यादा आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना, और इस कौम के पास और आपके एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, दे आर यंग पीपल, गिव देम द बेस्ट एजुकेशन। एजुकेशन व्हाट? गिव देम द बेस्ट। यस, इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स। मैं ये बात कहना मुझे कहने दें, this is again my own coinage. जी जी Okay, जी it is the entire knowledge. We are one of the luckiest generations in the whole epoch of mankind. We are the generation in the sense that we have seen donkey carts and cartwheels, and we have seen the entire knowledge on my fingertips. कल रात को मैं क्लाउड के साथ बात कर रहा था, मैंने क्लाउड को बोला कि you bring to me the entire spectrum of the knowledge on my fingertips. It's my ability where I'm able to open the doors. लाइब्रेरी आपके सामने थी, आपने तो अंदर घुसे नहीं, तो आपका क्या कसूर है? जी You जी should be able to see that this AI revolution is meaningless if you are unable to unlock the पोटेंशियल। secrets and the mysteries and जी mythics जी of mystics of the entire knowledge. Knowledge होना कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल सर्च मौजूद है, कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया? You have to import yourself out of this pre-obsessions of films. Get into a potato couch बजाय बैठकर बच्चों को ये इस पर तवज्जो दें कि वो पढ़ा करें और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ा करें। बिग बैंग के बारे में पढ़ें, अपने स्टोन एज के बारे में पढ़ें, इंसान जी की तरक्की, सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ें। लुक एट द मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, योर मिस्टेक्स, द सिविलाइजेशनल एरर्स will जी teach you the जी road बिल्कुल। forward as a nation. That's how it is. So one of the biggest investment you will ever make, because we always think money making is one of the biggest thing you will make, is spending 2 or 3 hours in leading and guiding your children जी or जी your बिल्कुल बिल्कुल grandchildren towards बिल्कुल a goal. That's the बिल्कुल beauty of life. बिल्कुल That's my only जबरदस्त। advice. चले, थैंक यू सो मच इकबाल साहब, No, बहुत it's a बहुत pleasure, लुत्फ and आया। it's a pleasure to always talk to you. चल, And I had no idea that we can do this regularly. मैं खुद भी हैरान होता हूँ, कभी आप लंदन में, कभी पेरिस में, लेकिन अभी लेकिन this is so good that we can get together and look at जी this जी tool. This is a tool of education. This is एग्जैक्टली education at the best wide. एग्जैक्टली And that's एग्जैक्टली it. Please read commencement speeches. Please read autobiographies. Please read literature. Please read astrophysics and paleontology and anthropology and start from मेक Jericho मेक to योर the modern age. मेक योर चिल्ड्रन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, आई थिंक दैट्स Lifelong learners. That's the purpose, and that's what the beauty of life is, learning. And I tell you honestly, you'll be so contented and be happy in life. Be एंड बी हैव, contented. यस बी बी हैव। हैप्पी। तो जो आपके पास है खूब की तलाश मगर खूब तर कहाँ, वो तो है, वो भी मेरे अंदर भी है, मुझे भी शौक है कि मैं और लेकिन कंटेंटमेंट और हार्नेस करें अपने अपनी अनब्रिडल्ड ख्वाहिशात को। द इमोशंस को, जी जी कंटेंटमेंट ऑफ ख्वाहिशात को का जिबा करना, अना की तहजीब करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। आप जबरदस्त सबसे अक्लमंद नहीं जबरदस्त। है, और अपने नार से अपने बच्चों के अंदर ये खत्म करें कि तुम सबसे अच्छे हो। दुनिया में हर बच्चा, और इंसान के तौर पर लोगों को देखें, लोग जी, को हिंदू के तौर पर या मुसलमान के तौर पर या बुद्धिस्ट के तौर पर या अमरीकी या तुर्की या ईरानी के तौर पर ना देखें, इंसान। वी इंसान के आर सेंटिएंट बीइंग्स, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस beautiful planet earth of the big blue, and let's make it a loving place. When we make our neighborhood a loving place, our house, neighborhood, city, street, country, and the world जी becomes a बिल्कुल। beautiful place. चले, Lovely, sir. Thank you, थैंक यू sir. इकबाल। God bless you.